हेलो डियर्स, हमें एक फ्रेंड पूछे थे लिक्विड लाइन सोलनॉइड वाल्व ये कैसे काम करता है, क्यों लगाया जाता है सेंट्रल एसी में। आप देखे रहेंगे जो नॉर्मल पैकेज एसी हो गया या फिर सेंट्रल एसी हो गया, डक्टेबल जो बड़े बड़े एसी रहते हैं उसमें जो डिस्चार्ज लाइन के आगे जो लिक्विड लाइन रहता है उसमें एक वाल लगा रहता है, सोलनॉइड वाल्व जिसे कहते हैं। सोलनॉइड वाल्व का काम क्या रहता है, बेसिकली ये क्यों लगाया जाता है, इसके एडवांटेज क्या रहते हैं, कैसे वर्क करता है। अगर आपको मालूम है तो वीडियो नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं ये फील्ड में आना चाहते हैं उन लोग के पास शेयर करें, वो लोग भी जान सके, समझ सके, सीख सके, देख सके। हमारा बेसिक वीडियो जो रहता है नए लोगों के लिए रहता है, जो लोग HVAC कोर्स कर रहे हैं, विदेश में आना चाहते हैं, सेंट्रल एसी काम देखना सीखना चाहते हैं। अगर आप कंट्रोल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले पेज को। तो बेसिक जो है इस सोलनॉइड वाल्व ये कि इलेक्ट्रॉनिक वाल्व होता है जो ऑटोमेटिक तरीके से कोई भी चीज़ को बंद और चालू करता है। तो उसी तरह से जो लिक्विड लाइन में लगा हुआ है तो एक वाल्व की तरह काम करता है, यानी कि रेफ्रिजरेंट को, गैस को बंद करेगा और ओपन करेगा, वाल्व के बहाव को कंट्रोल करेगा, बेसिक के काम में ही रहता है। कब काम करता है ये, जब नॉर्मल जो आपका एसी जो रहता है रनिंग कंडीशन में रहता है तो ये वाल्व जो रहता है इसके अंदर पावर रहेगा, ये ओपन रहेगा जब रनिंग कंडीशन में होगा। जब सिस्टम ऑफ रहेगा, बंद रहेगा, तो टाइम में क्या होता है, इसके अंदर पावर डिमांड आता है, डायरेक्ट सप्लाई आता है, सोलनॉइड वाल्व को ये छोड़ देता है। नॉर्मली क्या आता है, जो सिस्टम हमारा चलेगा, वर्क करेगा, इसके अंदर पावर सप्लाई आएगा, डिमांड आएगा, तो मैग्नेटर रहता है, ये मैग्नेट जनरेट करके वाल्व को ओपन कर देता है, खींच देता है। ठीक है, नॉर्मली ये क्लोज रहता है तो वाल्व को, प्लंजर को जो रहता है खींच लेता है, मैग्नेट बन करके पावर आता है, तो उसके बाद बहाव होते रहता है, गैस जो आगे पास हो जाता है। जैसे इस सिस्टम हमारा बंद होता है तो टाइम में क्या होता है, रेफरेंस सिस्टम जिससे बंद होता है इसका पावर जो रहता है कॉइल का डिस्कनेक्ट हो जाता है, पावर इसके अंदर नहीं आता है, वाल्व में नहीं आता है, और क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है, वाल्व जो रहता है बंद हो जाता है। बंद होने की बस क्या होता है, आपका गैस का बहाव जो रहता है रुक जाता है, यानी कि जो लिक्विड लाइन रहता है, जैसे कि नॉर्मल हम लोग जानते हैं गैस जब एसी जो बंद होता है, शटडाउन होता है, तो टाइम में गैस जो रहता है आपका लिक्विड लाइन से रिवर्स आ जाता है और आउटसाइड से जो सक्शन रहता है दोनों साइड आता है। ये गैस इक्वलाइज हो जाता है, यानी कि लिक्विड का गैस जो है बैक आ जाएगा और सक्शन का बैक आ जाएगा, यानी सभी जगह पे इक्वलाइज हो जाता है, गैस प्रेशर नॉर्मल सभी जगह हुआ। तो इससे इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, नॉर्मल लिक्विड लाइन है जिसमें क्या रहता है, गैस लिक्विड रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठंडा रहेगा नॉर्मल। तो क्या, जब सिस्टम बंद होता है तो वापस क्या होता है, लिक्विड जो रहता है आपका कंप्रेसर में आ जाता है। जब लिक्विड कंप्रेसर में आ जाएगा तो उसे वेप होने में टाइम लगेगा। बाई चांस से अगर वेप होने में टाइम लगेगा तो क्या लिक्विड के अंदर प्रेशर आ जाएगा, फिर तुरंत क्या होगा, अगर टेम्परेचर आ गया, सिस्टम जो है 5 मिनट के बाद दोबारा चालू होगा, जो लिक्विड रहता है वेप नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, कंप्रेसर के ऊपर लोड आएगा, स्टार्ट होने में लोड आएगा, हाई एम्पियर लेगा, ट्रिप कर सकता रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता रहेगा, चीज़ें ट्रिप कर जाएगा बेसिकली। लिए आपका सिस्टम को जो लिक्विड आता है कंप्रेसर में न आए, और इसको पंप डाउन की तरह भी काम कर सकता रहेगा, पंप डाउन भी कर सकता रहेगा मशीन से। और नॉर्मली क्या होता है, कंप्रेसर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिक आप समझ सकते रहेंगे ये। और कब चालू होता है, जब आपका कंप्रेसर को डिमांड आएगा तब यहाँ से वाल्व ओपन हो जाता है, जैसे ही सिस्टम बंद होगा सोलनॉइड वाल्व बंद हो जाता है, गैस आपका दो वापस से बंद हो जाता है, और LP प्रेशर स्विच पे ये कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, होल्ड होकर के ये बंद हो जाता है सिस्टम। फिर दोबारा जब थर्मोस्टेट पावर आएगा तो ये डिमांड आएगा, चालू हो जाता है। तो बेसिकली काम क्या रहता है, बहाव को कंट्रोल करना, रेफ्रिजरेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करना रहता है, बेसिक से काम नहीं रहता है। अगर ये नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ये चालू नहीं हो रहा है, वाल्व में प्रॉब्लम हो गया, मैग्नेट नहीं बना रहा है, तो टाइम में सिस्टम में दिक्कत हो जाएगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो उसको वन बाय वन हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे अगले पार्ट्स में हम जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जुड़े रहे, तो सब्सक्राइब करें, ये वीडियो फीडबैक दे, कोई जानकारी मिला या नहीं मिला। तो ऐसा करता हूँ जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था HVAC का सोलनॉइड वाल्व के बारे में, सोलनॉइड वाल्व कैसे काम करता है, ये क्या होता है, उनको आंसर मिला रहेगा। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहे, चैनल सब्सक्राइब करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।